तो इन दिनों लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव तक नहीं बढ़ रहे थे, चुनाव के नतीजे आते ही दनादन ये रेट बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त लोगों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने अब डबल अटैक कर दिया है। तो आम लोगों पर महंगाई का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हर दिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में भी अब पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी पूरी हो गई। बजट तो बहुत बिगड़ता जा रहा है और काफी बजट बिगड़ चुका है लोगों का। अब पेट्रोल डीजल पे अगर पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे। एक हफ्ते में टंकी फुल होता था 2700-2800 का, अभी होता है 3300-3400 का। इलेक्शनों से पहले कुछ नहीं था, जब तक इलेक्शन नहीं हो लिए उससे पहले कुछ नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसके बाद इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिया। दाम बढ़ना शुरू होने से पहले 21 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। 22 मार्च से दाम बढ़ने शुरू हुए। पहले 2 दिन यानी 22 और 23 मार्च को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिससे पेट्रोल 97 रुपए पर पहुंच गया। फिर एक दिन छोड़कर 25 और 26 मार्च को फिर से 80 पैसे बढ़े, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे हो गया। 27 मार्च को 50 पैसे और 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़त के साथ ही दाम 99 रुपए 41 पैसे हुआ और मंगलवार को फिर 80 पैसे बढ़ते ही पेट्रोल 100 के पार चला गया। इससे पहले करीब 4 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हुए थे। तब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को करीब 8 रुपए कम किया था। उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव के कारण पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, इसीलिए लोग राहत में थे। फिर यूक्रेन में जंग शुरू हुई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, लेकिन तब भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव खत्म नहीं हुए थे। चुनाव खत्म होने के बाद अब कच्चे तेल का दाम फरवरी की तुलना में कम हो रहा है, लेकिन तेल कंपनियां अपने 4 महीने के नुकसान की भरपाई में जुट गईं। इसीलिए हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा पगार बढ़ ही नहीं रहे, अब पेट्रोल का भाव इतना बढ़ रहा है। अभी हमको मलाड से अंधेरी आना पड़ता है लड़की के लिए, पगार इतना नहीं है, इतना ट्रैवलिंग खर्चा में निकल जाता है, क्या करेंगे? अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है, जब से चुनाव बीता हुआ है ना तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं। 22 मार्च के बाद से 7 दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैट और भाड़े के कारण कई शहरों में पेट्रोल नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे राजस्थान का गंगानगर, यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा है। गंगानगर में डीजल भी 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ किसान से लेकर कारोबारी तक सब परेशान हैं। रेट ज्यादा लगाने की वजह से पेट्रोल वोट से ज्यादा 5 या 6 रुपए ज्यादा है राजस्थान में। पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेलों का रेट श्री गंगानगर में है। आज पेट्रोल डीजल 101 रुपए और पेट्रोल 118 रुपए के लगभग चल रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल 100 के करीब और पेट्रोल 115 रुपए तक पहुंच गया है। बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जहां पेट्रोल की कीमत यहां से करीब 8 रुपए कम है। इसीलिए कुछ लोग तेल भराने छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। सवाल सिर्फ तेल की महंगाई का नहीं, डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है, जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें भी अब अपना किराया बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर हर उस सामान के दाम पर पड़ेगा जिसकी ढुलाई होती है। तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
दबाव बनेगा। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार आम आदमी का जीवन इन्होंने दूभर कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। कांग्रेस के नेता संसद में भी महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पीकर की मौजूदगी में ये तय हुआ था कि हाँ, ये चर्चा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के मार से हिंदुस्तान के आम लोग मतलब तड़पते हैं, तिल तिल कर तड़पते हैं हिंदुस्तान के आम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, बंगाल सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वहाँ पे है। संवेदनशील तो जनता की नहीं दिख रही है, केवल केंद्र को बदनाम करने की वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। उन्हीं 3 स्टेटों में पेट्रोल महंगा क्यों है? अपने गिरबान में कांग्रेस झांके पहले। सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों से साफ है कि तेल के बढ़ते दामों से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं, यानी आने वाले दिनों में आम जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।